अब हम पढ़ेंगे हार्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम यानी कि कंडक्टिव सिस्टम। एक तरीके से जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं। हार्ट में कुछ सेल्स होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करती हैं और उसके बाद हमारे हार्ट को धड़ 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 करंट भेजती है और उसके बाद हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का प्रोसेस को पूरा करता है। तो चलिए फिर देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम योर हार्ट मसल्स कॉज योर हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो कंडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस सेंड करता है किसको, हार्ट मसल्स को, जिससे कि आपका हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिगिन इन द साइनोएट्रियल नोड। ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हार्ट के जनरेट होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नोड से, जिसको हम साइनोएट्रियल नोड या फिर नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद हमारा लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द राइट एट्रियम। इन्होंने क्या कहा, जो ये ऐसे नोड होती है ये लोकेट कहां पे करती है, लोकेशन मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, लेकिन जो इन्होंने लिखा है पहले वो पढ़िए। एट द टॉप ऑफ राइट एट्रियम, यानी कि हमने हार्ट में चैम्बर्स पढ़े थे, उसमें राइट एट्रियम पढ़ा था, उसके टॉप साइड पे, उसके टॉप पर ये ऐसे नोड प्रेजेंट रहता है जहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है और हार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें और भी सारे कई पार्ट होते हैं, जैसे ऐसे नोड हो गया, साइनोएट्रियल नोड जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद एवी नोड्स जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। इसमें आगे चल के और भी डिवीजन हो जाते हैं हमारे कंडक्टिव सिस्टम के। कैसे, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, उसको बड़े ही ध्यान से देखेगा। ओके, चलिए फिर दोबारा से हम एक हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से हमारा हार्ट होता है। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, साइनोएट्रियल नोड लोकेटेड एट द टॉप ऑफ राइट एट्रियम। इन्होंने क्या कहा, जो साइनोएट्रियल नोड है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, टॉप ऑफ द राइट एट्रियम, टॉप ऑफ द राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम कहां पे है हमारा, राइट एट्रियम कहां पे, यहां पे। ये पूरा क्या हो गया हमारा राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम पे यहां पे हमारी ऐसी नोड प्रेजेंट रहती है, यहां पे उसकी लोकेशन है। ठीक है, ये हो गई हमारी ऐसी नोड। अब आगे चल के क्या आती है हमारी एवी नोड, जो कि हमारी इस जगह पे प्रेजेंट रहती है। कहां पे, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स के सेंटर में हमारी एवी नोड रहती है, एवी नोड। फिर उसके बाद ये आगे डिवीजन होता है इसमें। फिर ये आगे चल के कुछ इस तरह से हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर होती है। फिर ये हमारे आगे चल के डिवाइड हो जाता है किसमें, बंडल ऑफ हिज में। इनको क्या कहते हैं हम, बंडल ऑफ हिज। क्या हुआ, सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड हो गई हमारी, फिर एट्रियो वेंट्रिकल नोड हो गई, फिर सब डिवीजन हुआ आगे चल के, फिर उसको हमने क्या बोला, बंडल ऑफ हिज। उसके बाद ये फर्दर आगे गई इस तरीके से, इनको हमने क्या बोला, परकंजे फाइबर्स। इस तरीके से आपकी एक कुछ डायग्राम होता है, इनको हम बोलते हैं परकंजे फाइबर, परकंजे फाइबर। अब ये तो आपने इसकी एनोटमी जान ली कि हमारा कंडक्टिव सिस्टम की क्या एनोटमी है। यहां पे ऐसे नोड हो गए, यहां पे एवी नोड हो गई, फिर बंडल ऑफ हिज हो गए, फिर हमारे परकंजे फाइबर्स हो गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है जिससे कि हमारे मायोकार्डियम लेयर को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेज सके और उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सके हमारे एट्रियम को और हमारे वेंट्रिकल्स को। किस लिए, जिससे कि हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर सके। अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि इसमें ये कैसे कैसे सिग्नल भेजते हैं। सबसे पहले हमारे यहां पे क्या होता है, ऐसे नोड, ऐसे नोड आप जानते हैं एट्रियम में प्रेजेंट है। किस पे, एट्रियम में। तो ये क्या करता है, हमारे एट्रियम को इंपल्सेस प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जिससे वो कॉन्ट्रैक्शन कर सके। कैसे, इस तरीके से ये हमारे हार्ट में, यानी कि अपर हार्ट में कह सकते हैं हम, एट्रियम में कह सकते हैं, इस तरीके से इंपल्सेस भेजता है, जिससे क्या होता है, हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर जो ब्लड यहां पे होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नीचे चला जाता है, कहां पे, वेंट्रिकल्स में।
आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी बोतल ले लें हम, अगर उसमें पानी भर लें और उसके ढक्कन को खोल लें और उस बोतल को अचानक से ऐसे दबाएं, ऐसे दबाते रहे, तो क्या होगा? सारा पानी बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड सारा कहाँ पे चला जाता है? यहाँ पे वेंट्रिकल्स में, जो हमारे हार्ट के लोअर पार्ट में होते हैं। उसके बाद जब पूरा एट्रियम इंपल्सिस से भर जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है इंपल्स, उसकी वजह से, इंपल्सिस की वजह से, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस की वजह से, फिर हमारी ये इंपल्सिस एवी नोड पर जाती हैं। एवी नोड पे जाने के बाद ये हमारे बंडल ऑफ हिज पर पहुंच जाती है, ट्रांसफर कर देता है। हमारा एवी नोड जो है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जैसे कि आपने यहां पे पढ़ा, ये कहां पे ट्रांसफर कर देता है? हमारे बंडल ऑफ हिज पर। फिर हमारा बंडल ऑफ हिज इनको इस तरीके से क्या करता है? इंपल्सिस भेजता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। क्या करता है? स्टार्ट करता है। फिर ये इंपल्सिस आगे जाती हैं, आगे जाके प्रकंजे फाइबर्स पर इफेक्ट डालती हैं और हमारे प्रकंजे फाइबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करवाना स्टार्ट कर देते हैं वेंट्रिकल्स को। तो ये जो हमारी, ये जैसे बंडल ऑफ हिज हो गए हमारे, ये राइट ब्रांच हो गई, राइट बंडल ब्रांच, और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट साइड के हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी, इंपल्सेस भेजने में हेल्प करेगी, और राइट साइड की बंडल ब्रांच राइट साइड के वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंपल्सेस भेजने में हेल्प करेगी। जिससे क्या होगा? हमारा पूरा हार्ट, जो लोअर हार्ट है यानी कि वेंट्रिकल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हमारा ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होगा, या फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जहां पे उसको लंग्स में ऑटो एक्सचेंज के लिए जाना है, वहां पे जाएगा। तो क्या हुआ? हमारा कंडक्टिव सिस्टम बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को फंक्शनिंग करने में हेल्प मिलती है और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है। अगर हमारा ये सिस्टम खराब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और हमें कई सारी डिजीज कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ऑल ओवर हमारा कंडक्टिव सिस्टम है। सिंपल आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारा कंडक्टिव सिस्टम क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट कराता है और पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। इतना काफी